भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम जा रही ट्रेन में 65 वर्षीय दीनबंधु पंडब बहुत उदास चेहरे के साथ बैठे थे। स्टेशन आते समय बस में उनका बटुआ और बैग खो गया था। उनका बेटा, एक डॉक्टर, विशाखापट्टनम में रहता था। बेटे ने उनसे कहा था, पापा आप आइए, मैं खुद आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, आपका पूरा स्वास्थ्य परीक्षण करवाऊंगा। लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही बटुआ खो जाने से दीनबंधु के दिल में उदासी और चिंता घर कर गई। ट्रेन में बैठे बैठे वो सोच रहे थे कि कम से कम 500 रुपए तो चाहिए ताकि रास्ते में खाना पीना हो सके। उसी समय उनके बगल में बैठे 50 वर्षीय एक सज्जन मुस्कुराकर बोले, क्यों महाशय, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं, क्या कोई समस्या है? दीनबंधु ने सच्चाई बता दी, मेरा बटुआ और बैग खो गया है, बेटे के घर जा रहा हूं, लेकिन खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, कम से कम 500 रुपए की जरूरत है। वो सज्जन नर्म स्वर में पूछे, अगर मैं आपको पैसे दे दूं तो क्या आप बाद में लौटा पाएंगे? दीनबंधु की आंखें भीग गईं। उन्होंने कहा, नहीं महाशय, मैं अजनबी से पैसे नहीं ले सकता, कोई और उपाय ढूंढ लूंगा। तभी उस सज्जन की पत्नी उनके पास बैठी थी। वो स्नेह से बोली, बाबा आप ले लीजिए, हम अपना पता लिख देते हैं, आप सुविधा होने पर लौटा दीजिएगा, लेकिन अभी आपको खाना तो चाहिए। दीनबंधु बहुत असमंजस में थे। फिर भी उनके विश्वास भरे शब्दों से प्रभावित होकर उन्होंने 500 रुपए ले लिए। कुछ समय बाद ट्रेन में उन्होंने ध्यान दिया, वो दंपति अचानक गायब। उन्होंने पूरा डिब्बा छान मारा, कहीं नहीं मिले, पता भी नहीं मिला। आश्चर्य से उन्होंने सामने बैठे यात्रियों से पूछा, भाई, जो दंपति मेरे पास बैठे थे वो कहाँ चले गए? यात्री अचंभित होकर बोले, क्या कह रहे हैं महाशय, हम तो शुरू से बैठे हैं, आपके पास तो खाली सीट थी, वहां कोई नहीं बैठा था। दीनबंधु का शरीर कांप उठा। हाथ में पकड़ा 500 रुपए का नोट धीरे धीरे 10 अलग अलग 500 रुपए के नोट में बदल गया। दीनबंधु की आंखों में विस्मय भर उठी। दिल में एक ही सवाल गूंजा, तो फिर वे कौन थे? साधारण मनुष्य या कोई अनजान देवता?